आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। भारतीय वायुसेना आज 88वां स्थापना दिवस मना रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इंडियन एयरबेस पर राफेल ने अपना दम दिखाया। तेजस और जगुआर के साथ राफेल ने विक्ट्री साइन बनाया। MiG-29 और सुखोई 30 ने आसमान में ग्लोबल फॉर्मेशन बनाया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अद्भुत प्रदर्शन दिखाई दिया। MiG-29 और सुखोई 30 ने हवा में बहादुर फॉर्मेशन बनाया। सूर्य किरण और सारंग टीम ने आसमान में अनोखा करतब दिखाए। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर का भी फॉर्मेशन दिखाई दिया। वायुसेना दिवस के मौके पर चिनूक हेलीकॉप्टर ग्रोव मास्टर ने भी अपना दमखम दिखाया। सुखोई 30 ने त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ उड़ान भरी। आसमान में सुखोई की गर्जना साफ सुनाई। वायुसेना दिवस पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करने में प्रतिबंध है और टीम वर्क हमारी संस्कृति और परंपरा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। कोरोना संकट पर वायुसेना के जवानों ने हर संभव मदद की। वायुसेना दिवस पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना प्रमुख और कई वरिष्ठ अफसर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का अभिवादन किया गया। ग्रुप कैप्टन सागर की अगुवाई में परेड की शुरुआत हुई। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर एयरफोर्स जवानों को बधाई दी। कहा, आपका साहस प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने कहा कि एयरफोर्स का मानवता की सेवा में अहम भूमिका निभाना सबके सामने है। हमारे आसमान को सुरक्षित वायुसेना रखती है। पीएम मोदी ने कहा, आप साहस, शौर्य, समर्पण प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। हाथरस के पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट और बात खुलकर रखने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार ने अर्जी दाखिल की। अर्जी में कहा गया है कि प्रशासन की बंदिशों की वजह से पीड़ित परिवार घर में कैद सा हो गया है। हाईकोर्ट में आज ही हाथरस मामले पर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई होनी है। अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई किए जाने की भी मांग की गई है। हाथरस के आरोपियों ने जेएसएसपी को चिट्ठी लिखी। चारों आरोपियों ने खुद को निर्दोष कहा। आरोपियों ने लिखा, हमें फंसाया जा रहा है, हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। चिट्ठी में एक आरोपी संदीप ने लिखा, पीड़िता से उसके फोन पर बात होती थी जिससे पीड़िता की मां और भाई नाराज थे। आरोपी संदीप ने चिट्ठी में लिखा है कि पीड़िता को उनकी मां और भाई ने ही मारा है। हाथरस में विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने जांच शुरू की है। ईडी ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों की बैंक डिटेल मांगी। ईडी सभी के खातों में मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। हाथरस केस में चर्चा में आए वेबसाइट की भी जांच होगी। ईडी ने वेबसाइट के सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी मांगी भी। प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। जो रकम आई है वो कहां और किसके पास गई। हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश के मामले में पीएफआई के 4 सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाथरस मामले के बहाने पीएफआई पर जातीय दंगा फैलाने का आरोप लगा। यूपी सरकार के मुताबिक पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी। हाथरस में पीड़िता के परिवार के हर सदस्य के लिए 2 सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाए गए हैं। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के घर में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। साथ ही घर में आने वाले लोगों की रजिस्टर में एंट्री भी होगी। दिशा सालियान केस की जांच के लिए दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। सुशांत केस में एम्स के फॉरेंसिक हेड ने कहा है कि इस केस में एक और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। बक्सर सीट बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। गुप्तेश्वर पांडे ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, कहा, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है और मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू ने 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए गठबंधन में जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। आरजेडी ने पहले चरण के लिए 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी ने सूची जारी करने से पहले ही अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया हत्याकांड को लेकर सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। सीबीआई जांच की मांग की।
कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। पहले चरण के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। ताइवान नेशनल डे पर इंडियन मीडिया को चीन ने नसीहत दी। कहा, इंडियन मीडिया चीन की वन चीन पॉलिसी का सम्मान करे। चीन ने कहा कि इंडियन मीडिया 10 अक्टूबर को नेशनल डे पर ताइवान को अलग देश के तौर पर पेश न करे। चीन के इस रुख पर ताइवान ने चीन पर पलटवार करते हुए निशाना साधा और भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की। ताइवान ने कहा, भारत के मीडिया और लोगों को आजादी पसंद है, लेकिन चीन भारत पर भी सेंसरशिप थोपना चाहता है। आईपीएल सीजन 13 के 22वें मुकाबले में आज हैदराबाद और पंजाब के बीच में टक्कर होनी है। आईपीएल के 21वें मैच में कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ केकेआर पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अबू धाबी में खेले गए मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 168 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। केकेआर के ओपनर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 13वें ओवर तक मैच चेन्नई की पकड़ में था। वॉटसन के आउट होते ही मैच पलट गया। कोलकाता के शिवम, वरुण, कमलेश और सुनील नरेन ने एक एक विकेट झटका। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत शानदार रही। शेन वॉटसन ने डू प्लेसेस के साथ 30 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। इस सीजन में चेन्नई की ये चौथी हार है। सीएसके ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे सिर्फ 2 में ही जीत मिली। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर 168 रन भी बना सकी। ओपनर राहुल त्रिपाठी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 रन की पारी खेली। राहुल त्रिपाठी के अलावा सुनील नरेन और पैट कमिंस ने 17-17 रन की पारी खेली। कप्तान दिनेश कार्तिक 12, नीतीश राणा 9 रन बनाकर आउट हुए। पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जन आंदोलन की शुरुआत की। ट्वीट कर लिखा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।